जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। सभी का स्वागत कृष्णा डिवोशन चैनल पर। आज के वीडियो में हम मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के बारे में जानेंगे। माघशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने इसी एकादशी के दिन महाभारत काल के समय अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया था। अतः इसी तिथि को श्री गीता जयंती पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में विशेष और समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, मानसिक शांति देने वाली है। इस तिथि के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं और इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने से जीवन में पुण्य फल प्राप्त होता है। माघशीर्ष महीने में यह आने वाली मोक्षदा एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहते हैं और पितरों को मोक्ष दिलाने के कारण इसे 11 तिथि भी कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रख लेता है तो पितरों को मोक्ष मिल जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को भी मोक्षदा एकादशी का महत्व विस्तार से समझाते हैं और कहते हैं कि यह मोक्षदा एकादशी पुण्य फल देने वाली है। सच्चे मनोबल से जो भी इस व्रत को करता है उसके सभी कष्ट तो दूर होते ही हैं और वह अंत को मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने युद्ध होने से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और कहा था कि इस युद्ध में जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा उसे इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। अतः तुम उनको मुक्ति दिलाने के लिए युद्ध करो। तो जो भी मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी अगर पाठ करता है भगवत गीता का तो उसे रुद्रलोक प्राप्त होता है। शिव जी का गण बनकर चिरकाल तक वहाँ पर वो निवास करता है। और जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3 या एक आध श्लोक का ही पाठ कर लेता है उसे भी चंद्रलोक प्राप्त होता है। गीता का पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो उसका पुनर्जन्म मनुष्य जन्म ही होता है, अधम योनि में उसका जन्म नहीं होता। जो भी मनुष्य इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ लेता है वह भय शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु से अगर बचना चाहते हैं यानी जल्दी जल्दी किसी की मृत्यु ना हो तो घर में अमावस्या के दिन गीता का 7वां अध्याय का पाठ करना चाहिए और अगर पाठ पूरा हो जाए तो भगवान सूर्य को अर्घ दें और सबकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें और जो पहले जा चुके हैं गुजर चुके हैं और उनकी आत्मा की शांति के निमित्त गीता का पाठ का पुण्य आप उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो भी भगवान की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गीता जयंती पर और डेली गीता का पाठ श्रवण या पठन ज़रूर करना चाहिए। इस वर्ष 2024 को यह मोक्षदा एकादशी या गीता जयंती का पर्व 11 दिसंबर दिन बुधवार को है। मोक्षदा एकादशी पर आप बहुत सी चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। जैसे कि दिसंबर से ही ठंड स्टार्ट हो जाती है तो एकादशी के दिन आप ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल इत्यादि का दान कर सकते हैं। और मोक्षदा एकादशी पर आप अनाज का दान दे सकते हैं। गेहूँ, गुड़, दाल, चावल, तिल, शक्कर का दान। अन्न का अभाव नहीं होता अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं और आपके जो रुके हुए कार्य है वो भी पूर्ण हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो दान है वह है विद्या का दान। यह शास्त्रों में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये एक ऐसा दान है जो बांटने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही जाता है। तो एकादशी के दिन, गीता जयंती के दिन आप ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा से संबंधित वस्तुएं दान कर सकते हैं। किसी गरीब बच्चे
की पढ़ाई के लिए आप कुछ खर्च करने का संकल्प ले सकते हैं। इससे आपको माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसके अलावा गीता जयंती के दिन गीता जी का पुस्तक दान देना महादान कहलाता है। नेक्स्ट, आप किसी धातु का दान कर सकते हैं, दवा का दान कर सकते हैं। वैसे तो लोहे का दान शनिवार को करना अति शुभ फलदायी कहते हैं और इससे आने वाली विपत्ति टल जाती है, लेकिन एकादशी पर आप यह दान अगर करें तो बहुत ही अच्छा। और अगर आप किसी बीमार असहाय व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी अगर आप उसको दवा दिला देते हैं तो इससे भी कभी ना खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आइए आगे हम मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा भी श्रवण कर लेते हैं। गोकुल नाम के नगर में वेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह ही पालन करता था। एक बार रात्रि के समय राजा ने सपन में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातः को वह उन विद्वान ब्राह्मणों के पास गया, अपना सपन सुनाया और कहा कि मैंने तो अपने पिता को नरक में बड़े कष्ट उठाते देखा है। और उन्होंने भी मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं तो नरक में पड़ा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। जब से मैंने अपने पिता के ऐसे वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे यह राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी सुख नहीं प्रतीत हो रहे। क्या करूँ मैं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे कि मेरे पिता को शीघ्र मुक्ति मिल जाए। नहीं तो ऐसे पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का भी उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो होता है अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक ही चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, हजारों तारे नहीं कर सकते, तो मैं एक नेक इंसान की तरह अपने माता पिता का उद्धार करना चाहता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, जहाँ भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है, वो आपकी इस समस्या का हल ज़रूर करेंगे। तो राजा उस मुनि के आश्रम पर जाता है। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी तपस्या कर रहे थे और वहीं पर पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने सभी को दंडवत प्रणाम किया और अपनी अशांति का कारण बताया। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और पिछला सब विचारने लगे और विचार कर बोलते हैं कि मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया। पूर्व जन्म में काम आतुर होकर एक पत्नी को रति दी थी और सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। हे राजन, अब इसका क्या उपाय है छूटने का कि मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करो और उस उपवास का पुण्य अपने पिता को संकल्प करके दे दो। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा वापस आया महल में और अपने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उपवास का जितना भी पुण्य था अपने पिता को अर्पण कर दिया। तो इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उस राजा के पिता को मुक्ति प्राप्त हुई और वह स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे कि पुत्र, तेरा कल्याण हो, बहुत सा आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार जो भी इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। इसी दिन गीता जयंती मनाई जाती है और एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो इस दिन आप गीता पाठ का अनुष्ठान भी कर सकते हैं या फिर प्रतिदिन थोड़ी देर गीता का पाठ ज़रूर करें। आइए अब हम जानते हैं कि एकादशी के व्रत करने का दोगुना लाभ किस प्रकार से मिल सकता है, कौन से मंत्र का जप किया जाए। तो एकादशी का जो मंत्र है जिसे जपने से विष्णु सहस्र नाम के जप का पुण्य प्राप्त हो जाता है वह है
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और विष्णु सहस्र नाम का जप भी कर सकते हैं। और सबसे सुंदर मंत्र श्री हरि शरणम मम, श्री हरि शरणम मम। तो इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम मात्र का सहारा लेकर इस संसार सागर रूपी भव सागर को पार किया जा सकता है। यही कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता है। तो कलयुग तारण मंत्र यानी हरे कृष्णा महामंत्र को भी आप जप सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह सभी बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं। आप इनका जप सारा दिन कर सकें, मानसिक रूप से करें तो और भी बेस्ट है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, परिणामो दुःखम नस्तं नमामि हरिं परम। तो आप सभी ने एकादशी के दिन जपे जाने वाले मंत्रों को श्रवण किया। आप कोई भी इनमें से मंत्र जप करके एकादशी व्रत का दोगुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे हम मोक्षदा एकादशी के दिन 26 एकादशियों के नाम भी स्मरण कर लेते हैं। इसके नाम स्मरण से सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रता, षटतिला एकादशी, जया विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा वरुथिनी मोहिनी एकादशी, अपरा निर्जला एकादशी, योगिनी देवशयनी, कामिका पवित्रा, अजा परिवर्तनी, इंदिरा एकादशी, पापाकुंशा एकादशी, रमा देव प्रबोधनी एकादशी और उत्पत्ति एकादशी। और अधिक मास की 2 एकादशियों के नाम हैं कमला, पद्मनी एकादशी, परमा एकादशी। तो इन एकादशी के 26 नामों का स्मरण करने से सभी एकादशियों के व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आशा करती हूँ आज के वीडियो से आप सभी को बहुत अधिक लाभ मिलेगा और आप इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।